नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय अजित भारती जी को प्रणाम करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब से कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया गया और संसद से अब उसे वापस ले भी ले गए हैं, जब वापस लेने का फैसला नरेंद्र मोदी जी के अपने एक साक्षात्कार में किया गया था, तब अजित भारती जी की एक वीडियो काफ़ी चर्चा में बनी हुई थी और अपनी जिस अंदाज के लिए अजित भारती जी जाने जाते हैं, जो एक व्यंग्यात्मक तरीके से किसी गलत फैसले का अगर विरोध जताना हो तो जो शैली अजित भारती जी में है वो और किसी राइट विंगर पत्रकार कह लें आप या एक यूट्यूबर्स में अभी तक नहीं देखा गया। अजित भारती जी हिंदुत्व के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं और उनकी जितनी भी पिछली आप वीडियोस देखेंगे, जब वो आप इंडिया से भी जुड़े हुए थे तब, और जब उन्होंने अपना एक खुद का एक न्यूज पोर्टल जब से बनाया है डीओ पॉलिटिक्स, उसके बाद भी उनका लगाव हमेशा से हिंदुत्व की ओर झुका हुआ है। और चाहे अजित भारती जी हों, चाहे हम जैसे हों, चाहे संदीप देव जी हों, उनका मानना है कि हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है। अगर आप हिंदूवादी हैं तो ऑटोमेटिकली आप राष्ट्रवादी होंगे ही। तो उस वीडियोस में जो कानून वापसी के बाद अजित भारती जी के द्वारा बनाई गई थी, उसमें केंद्र सरकार और मोदी जी की काफ़ी तीखी आलोचना उस वीडियो में उन्होंने की, और जो कि जायज़ भी थी, क्योंकि सवाल सिर्फ कृषि कानून का नहीं था। कृषि कानून को चलो ठीक है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए आपने वापस लिया होगा, शायद यूपी में उससे आपको नुकसान होने वाले थे, ऐसा आप लोगों के सूचना मिली होगी, या जो भी आप लोगों के राजनीतिक जो सलाहकार हैं, जो बड़े बड़े टॉप लीडर हों, उनके द्वारा कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तो शायद उसका नुकसान यूपी में भी उठाना पड़ सकता था। लेकिन उसकी जो महत्वपूर्ण वापसी का कारण जो है वो पंजाब इलेक्शन से जोड़ के भी देखा जा रहा है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद लगातार इस प्रकार के प्रयास चल रहे थे। तो अजित भारती जी ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया इस फैसले के लिए दी, और जो उनका एक व्यंग्यात्मक तरीका होता है उससे सभी वाकिफ हैं। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो बीजेपी आईटी सेल के सदस्य, उनके तरफ से काफ़ी भद्दी टिप्पणियाँ और गाली गलौज उनके कमेंट्स बॉक्स में किया गया, और उनके ट्विटर हैंडल पर भी उनको काफ़ी बुरा भला और दलाल हैं, विपक्षी, सपा से फंडिंग मिलता है इनको, कोई उनको वामपंथी, या इस प्रकार का जो सरकारी हिंदुओं का एक भाषा होता है वो उनके लिए यूज किया गया। आजकल के जो कुछ
तथाकथित पत्रकार हैं जो अपने आप को हिंदूवादी या फिर राष्ट्रवादी पत्रकार कहलवाना पसंद करते हैं, उनकी सूची काफ़ी लंबी है। एक 20 मिनट के एपिसोड में मैं उन लोगों का ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा आज आप लोगों को, लेकिन हाँ, जो सरकारी हिंदू पत्रकार हैं उनका जो धर्म है वो केवल भाजपा के हाँ में हाँ मिलाने को ही वो लोग हिंदुत्व कहते हैं। ऐसे ऐसे मास्टर स्ट्रोकवादी बैठे हुए हैं जिन लोग जब कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार जाने के बाद जो नया मुख्यमंत्री आया उसने कर्नाटक में एक जो बहुत भव्य मंदिर थी उसको तोड़ने का आदेश दिया और बताया जा रहा था कि हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट का आदेश पिछले 10 साल पहले ये आदेश जारी हुआ था, जिसका पालन वो मई सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पहले किया। उस मंदिर डेमोलिश को भी जो हमारे सरकारी हिंदूवादी पत्रकार हैं उन्होंने उसको भी जस्टिफाई किया कि वो मंदिर टूटा तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो मंदिर इसलिए टूटा क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था। तो ऐसी घटनाओं को भी, और मंदिर जहाँ भी टूटते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ हो तो ये लोग उसको भी डिपेंड करने के लिए आ जाते हैं। और ये लोग ही हैं जो असली मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, जो अपने आप को हिंदूवादी और राष्ट्रवादी पत्रकारिता में अपनी नाम को बेशुमार ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और जो इनके फॉलोअर्स या फिर जो इनकी वीडियोस को देखते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही होते होंगे, क्योंकि उनका काम है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जहाँ भी है वहाँ इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं उस पर कैसे पर्दा डाला जाए। और अगर कोई अजीत भारती जैसा पत्रकार या यूट्यूबर जब उसको उजागर करता है या वहाँ से सही रिपोर्टिंग करता है, और उनके भी कुछ सूत्र होते होंगे, उसके हिसाब से ही वो लोग कोई भी वीडियो बनाते हैं या फिर अपनी बात को लोगों के बीच रखते हैं, तब जो भाजपा के समर्थक हैं या बीजेपी आईटी सेल के जो कार्यकर्ता हैं उन लोग की तरफ से अजीत भारती जी जैसे लोगों को गाली गलौज किया जाता है या फिर उनके कमेंट्स बॉक्स में आकर भद्दी टिप्पणियां उनके लिए की जाती है, क्योंकि उनको बिठाया ही इसीलिए गया है ताकि इस प्रकार के अगर कोई अपने ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही रहे हैं अजीत भारती जी, आज तक उन्होंने अनेकों उनके फैसलों पर जो उनके क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग थे, चाहे वो वामपंथी गैंग से हों, चाहे वो कांग्रेसी हों या फिर अन्य जो भी जिहादी टाइप के लोग, हर एक विषय में या मोदी सरकार के हर एक फैसले में अजीत भारती जी ने हमेशा उनको डिपेंड किया है। लेकिन
जब से सीए कानून आया और सीए कानून जब उसको लागू करने की बात हुई, हालांकि आज तक उसके जो नियम है वो नहीं बने हैं और सरकार ने कोर्ट में ये हलफनामा भी दिया है कि हम 2022 तक इसके सभी आयामों को लागू करेंगे। अभी भी इसमें ढुलमुल रवैया ही अपनाया गया। सीए कानून जब बना और शाहीन बाग जैसे जगह जगह सड़कों को घेरने की तैयारी जब उन्होंने कर ली, उसके बाद कोरोना का एक पेंडेमिक काल आया, जिस वजह से वो आंदोलन ऑटोमेटिक खत्म हो गया। सरकार ने कोई भी उसके खिलाफ, एक योगी आदित्यनाथ जी की यूपी वाली सरकार को आप छोड़ दें, उसके अलावा देश के कोने कोने में सीए के नाम पे प्रोटेस्ट किया गया और जब तक कोरोना पीक पर नहीं पहुंचा तब तक किसी भी स्थान को सरकार के द्वारा खाली नहीं कराया जा सकता था। और जब कृषि कानून वापस हुए तो ये केवल अजीत भारती जी की एक चिंता नहीं थी। अभी ये यूपी चुनाव आप हो जाने दीजिए, उसके बाद इसके क्या दुष्परिणाम होंगे ये सामने आएंगे, तब इस पर फिर चर्चा होगी। लेकिन कृषि कानून वापस जब लेने का फैसला लिया गया तो हर एक जो ओरिजिनल हिंदूवादी और राष्ट्रवादी है उसके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा और ये चर्चा हो भी रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इन सब बातों को, उनके प्रवक्ता ही इन सब बातों को अनेकों चैनलों से हजारों बार दोहरा चुके हैं कि आज अगर हम कृषि कानून को वापस ले लेते हैं तो आने वाले कल में ये लोग फिर सड़कों पर बैठेंगे और सीए वापस लो और 370 जो लागू हुआ है, जिसको निरस्त किया गया है, उसको फिर से लागू करो। इस प्रकार की जो मांगे हैं वो दोहराई जाएगी। तो हम कौन कौन से कानून को वापस लेंगे, और कृषि कानून जो बने हैं वो किसानों के हित में है। तो जब उस कानून को आपने वापस ले लिया तो स्वाभाविक है कि उस पर तीखी प्रतिक्रियाएं होंगी और जिसको सुनने और सहने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को होनी चाहिए, क्योंकि हर बार आपके हर एक फैसले पे हर किसी की सहमति हो यह जरूरी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं अजीत भारती जी, वो निष्पक्ष पत्रकार हैं और उनका झुकाव हिंदुत्व की ओर है और उनको ये डर है कि कहीं सीए प्रोटेस्ट फिर से इस जगह जगह पर न दिखाई देने को मिले, कोई 370 को फिर से बहाल करने के लिए दिल्ली में धरना प्रदर्शन न करने लगे, या फिर आने वाले कल में जो आप रिफॉर्म्स लाएंगे उसको लेकर के इस प्रकार के प्रदर्शन होने लग गए तो फिर क्या होगा उन कानूनों का जो आप संसद से लेकर आने वाले हैं। तो ये सोचना एक हिंदूवादी पत्रकार के नाते अजीत भारती जी का स्वाभाविक है और ये किसी का भी सोचना स्वाभाविक है। और चुनाव के रिजल्ट जो भी होंगे, हम सबका मानना है कि योगी जी को यूपी में जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, कुछ सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन योगी जी ने 5 सालों में, लगभग 4.5 सालों में जो कार्य यूपी की जनता के लिए किए वो शायद ही और कोई मुख्यमंत्री, वर्तमान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्यों में, वो कोई नहीं कर सकता। चाहे पैंडेमिक कोरोना का मामला हो, कोरोना काल का मामला हो, या फिर सीए के समय में जिस प्रकार से एक इतने बड़े राज्य में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए, उसको कैसे डील करना हो, ये बाकी के जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राज्यों में चलने वाली सरकार है
उसको जरूर योगी आदित्यनाथ जी से सीख लेनी चाहिए। अजीत भारती जी जैसे पत्रकारों का मिलियंस में सब्सक्राइबर न होना, इसका एक मुख्य कारण आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे ऐसे फैसले या फिर निर्णय लिए गए हैं जिसको अजीत भारती जी ने अपने व्यंग्यात्मक तरीके से हर बार उसका विरोध किया है और उनके द्वारा जो गलत फैसले लिए गए थे उनको लोगों के सामने रखा है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वे उनके वीडियोस तो देखेंगे लेकिन उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इसलिए अजीत भारती जी जैसे, मैं मानता हूं कि आज अगर कोई यूट्यूबर्स हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के चल रहा है तो उनमें अजीत भारती जी का नाम सर्वप्रथम आता है। लेकिन आज भी उनके 410 के भी सब्सक्राइबर हैं, मतलब लगभग 4.25 लाख लोग। जबकि वहीं हम जो सरकारी हिंदू यूट्यूबर्स देखेंगे जो जिनकी प्रतिभा अजीत भारती जी के सामने शायद बहुत कम हो, लेकिन उनके फॉलोअर्स और उनके सब्सक्राइबर्स और उनके व्यूवर्स अजीत भारती जी से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि अजीत भारती जी भाजपा के गलत निर्णयों में भी मुखर होकर के उनके खिलाफ बोलने से नहीं चूकते। तो इसलिए ये उनका एक माइनस पॉइंट है। लेकिन हमारे जैसे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, अजीत भारती जी हमारे जैसे लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए अजीत भारती जी जैसे यूट्यूबर्स को हिंदू समाज का स्पेशल प्यार और एक आप उसे कह लें कि सपोर्ट अजीत भारती जी जैसे लोगों को मिलना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि कम से कम अगर 5 करोड़ लोग भी उनको अगर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनकी वीडियो 2-3 या 4 दिनों में एक वीडियो उनकी आती होगी, तो कम से कम अजीत भारती जी की आज के डेट में 130 करोड़ वाली जनसंख्या वाले देश में अगर 5 करोड़ भी उनके सब्सक्राइबर नहीं है तो ये एक सोचने वाला प्रश्न है। कम से कम अजीत भारती जी के वीडियोस को देखने वाले लोगों की संख्या मेरे हिसाब से हर एक वीडियो को कम से कम 1 मिलियन व्यूज तो उनके हर एक वीडियो को मिलने ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल में बताए हुए जितनी भी तथ्यात्मक बातें हैं, अगर वह आपको सही लगती तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।